हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जामिनेशन जो हुआ था 4 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में। इस शिफ्ट में आए हुए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस का हम बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आप में से अगर कोई पहली बार चैनल पर आया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहां से आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था। और ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। मैं हिंदी क्वेश्चंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हुआ चलूँगा, तो इंग्लिश वाला कोई भी परेशान ना हो, और बाकी क्वेश्चंस तो हिंदी में हैं ही। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था। और आज का सेशन आपको देख के लग जाएगा कि एनटीपीसी ये लेवल भी पूछ सकता है अपने एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को इस लेवल तक रखें कि अगर ऐसा भी पेपर आ जाए तो आप सभी लोग आसानी से स्कोर कर सकें, एक अच्छा स्कोर कर सकें पेपर में। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहले मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ूंगा, देन उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 35 years old and the wicket keeper is 5 years older than the captain. If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining players is 3 years less than the average of the whole team. What is the average of the whole team? हमें देखिए दे रखा है कि एक क्रिकेट की एक क्रिकेट की टीम है जिसमें 11 प्लेयर्स हैं। उनका औसत उम्र कितना है? उसका उनके कप्तान का जो उम्र है वो है 35 साल, और उनके टीम का जो विकेट कीपर है उसकी उम्र है कितनी? कप्तान से 5 साल ज़्यादा है। अब क्या कहा गया है? अब ये कहा गया कि अगर इन दोनों की उम्र को अगर हटा दें तो बाकी सभी प्लेयर्स की जो औसत उम्र होती है वो 3 साल कम हो जाती है पूरी टीम से। तो हमें बताना है कि पूरी टीम का औसत उम्र क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो आप यहाँ पे मायने रखती है कि आपको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक से तो लगा ही सकते हैं, बाकी एग्जाम में मायने रखती है अप्रोच और टाइमिंग। अगर आपको टाइम रहते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तब तो अच्छी बात है, वरना घर पे बैठ के तो 1 घंटे में हर कोई कर ही लेता है। तो देखिए अब इसमें देखिए, अगर इन दोनों की एज को अगर हटा देते हैं तो इनकी एवरेज एज 3 साल कम हो जाती है। तो देखिए इन दोनों की उम्र कितनी होगी? कैप्टन की देखिए कितनी है, ये है हमारी 35, और विकेट कीपर की कितनी है? विकेट कीपर की इससे 5 साल ज़्यादा है। तो इसका मतलब विकेट कीपर की कितनी होगी? 35 और प्लस 5 40। तो इन दोनों की टोटल उम्र हो जाएगी कितनी? 75। अब देखिए अगर इन दोनों की उम्र हटा देते हैं तो जो बाकी टीम की जो उम्र बचती है वो 3 साल कम हो जाती है। मतलब अगर ये दोनों भी इंक्लूड होते तो 9 प्लेयर्स जो बचे हैं उन 9 प्लेयर्स ने इन दोनों से 3 ईयर उधार ले रखे होते। तो कितना उधार ले रखा होता? 9 त्रुक 27। तो इसमें से अगर हम 27 माइनस कर दें तो ये हमारा कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा 8, और ये हमारा कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा 4। और इस 48 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारी टोटल टीम की एवरेज एज आ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? वो हमारी आ जाएगी 24 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा 24 ईयर्स, ऑप्शन 1। अब मैं इसको बेसिक से भी बता देता हूँ। तो देखिए बेसिक से करने के लिए हम क्या करेंगे? बेसिक से करने के लिए हम ये करते हैं कि हमने मान लिया कि जो पूरी टीम की एवरेज एज है वो है हमारी एक्स। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी उनकी? वो हो जाएगी 11 इंटू एक्स के, 11 इंटू एक्स के। ये तो हो गई। अब 9 प्लेयर्स की एज कितनी है? 9 प्लेयर्स की एज जो एवरेज एज है वो टोटल टीम की एवरेज एज से 3 साल कम है। तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगी। और प्लस 2 प्लेयर्स की एज, कैप्टन की एज कितनी है? वो है हमारी कितनी? वो है हमारी 35। और विकेट कीपर की कितनी है? वो है हमारी कितनी? 35 और प्लस 5 40। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें? ये देखिए 2x मिलेगा, और ये कितना मिलेगा? ये हमारा 75 माइनस 27। तो देखिए चीज़ वही आनी है, बट उसी चीज़ को आप ओरली भी कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। तो यहाँ से भी x हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से भी x हमारा 24 आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन तो पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप सभी लोग इस सेशन को पूरा देखें तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही, ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500 सच दैट व्हेन 8, 12 एंड 16 डिवाइड देम इट लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन एच केस। हमसे पूछा गया है उन नंबरों का जोड़ क्या होगा जो 400 से और 500 के बीच में है, और जिसको अगर डिवाइड करते हैं हम 8, 12 और 16 से तो हर बार में 5 रिमाइंडर देता है।
तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आप लोग क्या अप्रोच लगाएंगे। बेसिक से तो आप कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 48। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा, तो नंबर किस फॉर्म के हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे 48 के और +5। ये +5 के क्योंकि हमें 5 रिमाइंडर हर बार में बचाना है। अब यहाँ पे आप के की वैल्यू करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि 400 से 500 के बीच में कौन सा नंबर आता है और फिर उसका आप सम कर देंगे। ये तो हो गई आपकी अप्रोच। एग्ज़ाम में आप क्या अप्रोच लगाएंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये नंबर जब 48 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, ये तो सभी को पता होगा। अब देखिए तो पहला नंबर 3 से डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर देता है और फिर दूसरा नंबर भी जितनी बार भी डिवाइड होगा तो वो भी 5 रिमाइंडर देगा, ठीक है। और देखिए 400 से 500 के बीच में आप लोग एक अंदाज़ा लगा देंगे कि ये 448 है तो ये 480 होगा, ये तो डिवाइड होगा और प्लस इसमें 5 होगा और इससे एक माइनस और होगा, तो केवल ऐसे 2 ही नंबर्स होंगे। इतना आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। अब जब केवल 2 नंबर्स होंगे तो 5 और 5 2 बार एक्स्ट्रा जुड़ेंगे और बाकी जो बचेगा वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 10। अब ये जो 10 एक्स्ट्रा बचेगा ये इसको भी अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो आखिरी में हमारा रिमाइंडर कितना बचने वाला है, रिमाइंडर बचने वाला है केवल 1। अब देखिए अब ऑप्शंस पे नज़र डालिए। अब देखिए 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा, इसका सम ऑफ डिजिट्स जो आना चाहिए वो 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। देखिए पहले वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पूरा कट जाएगा और फिर इसको 3 से 3 पूरा कट जाएगा, इसका तो बचेगा 2, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, 9 पूरा कट जाएगा, 4 और 2 6, ये भी पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए चौथा वाला भी हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि इसका यूनिट सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12। तो अब हमारे पास बचता है केवल ऑप्शन सेकेंड जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसका यूनिट डिजिट देखिए 9 तो पूरा कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनिल लैंड 7,200 to Dubey for 3 years and 8,400 to Raghav for 4 years on SI at the same rate of interest and received 4,968 in total from them as interest. Find the rate of interest per annum. देखिए अनिल ने दुबे को 7200 रुपये दिए 3 साल के लिए और राघव को 4800 रुपये दिए 4 साल के लिए साधारण ब्याज के तौर पर, और इनका जो दर था वो दोनों का सेम था, बराबर था, और उसने 4,968 रुपये टोटल कमाया किसके रूप में, साधारण ब्याज के रूप में। तो हमें बताना है कि साधारण ब्याज की दर क्या थी। देखिए तो हमने मान लिया कि इसमें 8% की रेट से वो इंटरेस्ट देता है, उधार देता है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 72 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 72 इंटू 3 कितना हो जाएगा 216, तो ये हमारा हो जाएगा 216 आर प्लस ये देखिए 84 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 चक्कू 20 और 16, ये कितना हो जाएगा 336 आर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा 4968 के। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 4968 और डिवाइड हम किससे करेंगे, डिवाइड हम करेंगे 6 और 6 12, 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5। तो इससे हमें ये डिवाइड करना है। अब देखिए आपको एग्जैक्ट इसमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे नीचे 2 है और देखिए ये सारे इंटीजर्स हैं और हमें यूनिट डिजिट 8 लाना है। तो 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको या तो हम 4 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, या फिर हम इसको 9 से करें। अब आप ऑप्शंस पर नज़र डालिए, क्या हमारे 4 कहीं दिख रहा है, तो 4 हमें ना तो पहले में दिख रहा है, ना दूसरे में दिख रहा है, ना चौथे में दिख रहा है। 9 हमें दिख रहा है, तो जी हाँ हमें 9 दिख रहा है, वो हमारे तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 मैंगो ट्रीज, 56 एप्पल ट्रीज एंड 72 orange trees have to be planted in rows such that each row contains the same number of trees of one variety only. Find the minimum number of rows in which the above mentioned trees may be planted. तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 24 हमारे पास आम के पेड़ हैं, 56 सेब के पेड़ हैं और 72 ऑरेंज के पेड़ हैं। इन सभी को हमें पंक्तियों में लगाना है इस तरीके से कि हर पंक्ति में समान नंबर के पेड़ हो और एक ही तरह के पेड़ हो। तो हमें बताना है कि मिनिमम कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए पंक्तियों की जिससे कि ये काम हम कर सकें। तो देखिए ये पंक्ति जैसे मान लिया कि हमने ये पंक्ति में पेड़ लगाए हैं, ये हमारी पंक्तियाँ हो गई और हर पंक्ति में बराबर पेड़ लगेंगे और एक पंक्ति में केवल एक टाइप का ही पेड़ लगना है।
देखिए कितने लग सकते हैं एक पंक्ति में मैक्सिमम, तो वो लगेंगे हमारे इन तीनों के HCF के बराबर, मतलब कि मासापा के बराबर। तो 24, 56 और 72 का मासापा कितना हो जाएगा, वो हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 8। अगर HCF हमारा 8 आ जाएगा तो हमारी नंबर ऑफ रोज़ कितनी हो जाएंगी, जो हमारी नंबर ऑफ रोज़ हो जाएंगी मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, वो होगी इनके जो पेड़ हैं इसको हम अगर भाग कर दें इनके HCF से, तो इसको 8 से अगर भाग कर दें, प्लस 56 को अगर हम 8 से भाग कर दें और प्लस 72 को 8 से भाग कर दें, तो हमें मिल जाएंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ कितनी होंगी। इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो हमें कितना मिलेगा, ये देखिए हमें 3 मिलेगा, ये हमें 7 मिलेगा और ये हमें कितना मिलेगा, 9 थी 72। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 10 और 9 19। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 47 एंड ए बी सी इज इक्वल टू 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी के, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस, फिर इसके बाद होता है -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए के। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलता है, देखिए इस साइड में अगर पुट करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारा कैपिटल एक्स है, तो ये हमने मान लिया कैपिटल एक्स। फिर हम -3, देखिए ए बी और बी सी की हमें वैल्यू दे रखी है कि देखिए 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 या 45, तो ये हमारा हो जाएगा 45। बराबर में ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी 14, और फिर ब्रैकेट में हमें इसका स्क्वायर करना है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और फिर होता है -3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 47 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 50 या 150 और फिर 3 या 9, तो ये बचेगा 141। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x ये हमें मिल जाएगा -45, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और ये इंटू कर देंगे तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये देखिए 141, और ये कितना बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा 55, कितना बचेगा 55। तो ये देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 14 इंटू 55 को, तो 14 इंटू 55 हमारा कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा देखिए 14 पंचे 70 और फिर 14 पंचे 70 और 7 77, तो 770। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 770 प्लस 45, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 815, 815 इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम कुमार बॉट 2 LED TV सेट फॉर 41,000 by selling one at a profit of 20% and the other at a loss of 15%. He found that the selling price of both the TV sets are the same. Find his overall gain or loss. देखिए राम कुमार 2 टीवी के सेट लाते हैं 41,000 में, एक को 20% के फ़ायदे पर बेचते हैं और दूसरे को 15% के घाटे पे बेचते हैं, और उन दोनों का सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर है। तो हमें बताना है कि कुल मिलाकर उनको कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो देखिए 20% कितना होता है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। जो हमारा 20% होता है वो हमारा कितना होता है, वो होता है हमारा 1/5, कितना होता है 1/5, और जो हमारा 15% होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है 3/20। अब देखिए पहले वाला जो टीवी इन्होंने बेचा वो बेचा है 20% के फ़ायदे पे, तो 20% होता है 1/5, तो 5 का लाते हैं, और प्रॉफिट होता है तो 5 में 1 का प्रॉफिट होता है, तो कितने का बेच देते हैं, ये बेच देते हैं 6 का। और दूसरा वाला ये 15% के नुकसान लॉस पे बेचते हैं, तो मतलब इसकी सीपी अगर 20 है तो 3 के नुकसान पे बेच देंगे, तो कितने का बेचेंगे 17 का। अब हमसे कहा गया है कि दोनों की सीपी इनका विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य दोनों के बराबर करते हैं। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो देखिए हमें मिलेगा 17 × 5 = 85, और ये मिलेगा 17 × 6 = 102, तो ये बन जाएगा 102। सेम ऐसे ही नीचे वाला, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। अब देखिए टोटल सीपी हमारी क्या हो गई, टोटल सीपी हमारी हो गई 205, टोटल सीपी हमारी कितनी हो गई 205। अब देखिए प्रॉफिट या नुकसान कितना हुआ, तो देखिए ऊपर वाले में 85 का लाए हैं और 102 का बेचा है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, हमारा प्रॉफिट को हो गया प्लस का 17।
नीचे वाले में देखिए कि 120 का लाके 102 में बेचा है तो लॉस कितने का होगा, लॉस हो गया हमारा -18 का। तो ओवरऑल कुल मिला के हमें क्या हुआ, हमें लॉस हो गया कितने का, लॉस हो गया 1 का, 1 यूनिट का हमें लॉस हो गया। तो इसी 1 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए टोटल हमारी सीपीआई है 205 और क्वेश्चन में हमें दे रखा है 41,000। तो हमें 205 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमारी दे रखी है 41,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए 205 का जस्ट डबल हो जाएगा 410, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200 और माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब इससे 200 रुपये का लॉस हुआ है और ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 प्लस cot 15। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत से लोग इसकी वैल्यू याद रख कर लेते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। अगर मान लीजिए कि आपको ऑप्शंस में इसकी वैल्यू नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे चलिए वो भी देखते हैं। इसमें अगर tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं sin 15 अपॉन cos 15। तो इसको हम लिख लेते हैं sin 15 अपॉन cos 15। इसी तरीके से हम cot 15 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 15 अपॉन sin 15। अब देखिए अगर हम एलसीएम ले लेंगे sin 15 इंटू cos 15 तो ये देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर हमारा बन जाएगा sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15। तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे हमारा कितना बचेगा, नीचे हमारा बचेगा sin 15 इंटू cos 15। अब देखिए ऊपर नीचे हम दोनों से दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और हम नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारा कितना बचेगा, तो ये हमारा बचेगा 2 और नीचे हमारा क्या बचेगा 2 sin 15 इंटू cos 15। तो एक फार्मूला हमें पता होता है कि sin 2 थीटा जो होता है वो होता है sin 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस फार्मूले से हमारा नीचे क्या बचेगा, ये हमारा बन जाएगा sin 30। कितना बन जाएगा sin 30 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2। तो 1/2 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 और ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा और बाकी आप सभी लोग इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 288 एंड देयर एचसीएफ इज 16। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। दो संख्याओं का योग 288 है और उनका मासापा 16 है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने योग, इनके कितने योग संभव हैं, इनके नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं। देखिए अगर इनका एचसीएफ 16 है तो दो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे 16x। तो हमने माना दो नंबर्स हैं हमारे 16x और 16y। अब इन दोनों का योग दे रखा है, सम दे रखा है 60 to 88। तो अगर दोनों को हम जोड़ें, अगर 16 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 288। यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखिए 16 से एक बार कटेगा तो हो जाएगा 16, फिर 12 128, तो 16 8 128, ये हो जाएगा 18। अब देखिए x प्लस वाई के हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं कि ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम हो। तो को प्राइम होने के लिए सबसे पहला जो हमारा पेयर बन सकता है वो कौन सा बन सकता है, वो देखिए अगर हम इसमें से किसी एक को अगर एक मान लें तो फिर दूसरे को हमें क्या मानना पड़ेगा 17। देखिए दोनों आपस में को प्राइम है। को प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच का एचसीएफ मासापा 1 हो, केवल 1 हो। अगला नंबर हम क्या ले सकते हैं, अगला हम अगर इसको 3 मान लें तो दूसरे वाले को हमें कितना मानना पड़ेगा, दूसरे वाले को 15 मानना पड़ेगा। तो 15 मानने पे क्या 3 और 15 का मासापा एक आएगा, नहीं, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा तो हम नहीं ले सकते। अगला फिर अगर हम इसको 5 मान लें तो इसको क्या मान सकते हैं, इसको 13 मान सकते हैं, हाँ ये हम ले सकते हैं। फिर अगर हम 7 लें इसको अगर 11 लें तो हाँ ये भी हम ले सकते हैं। फिर आगे क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा, अगर 9 लेंगे तो हमें 9 लेना पड़ेगा, तो वो को प्राइम नहीं रहेंगे। तो सिर्फ ऐसे 3 ही पेयर बनेंगे, 1 17, 5 13 और 7 11 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्राइविंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, विनोद रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट लेट। इफ हिज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज द ऑफिस 3 मिनट अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल्स बिटवीन हिज रेसिडेंस एंड हिज ऑफिस। हमें गिवन है कि विनोद अपनी कार की स्पीड से जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और वो अपने ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि उसके घर से और उसके ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है। देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो फार्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। यहाँ पे हम दोनों को डिफरेंस लेते हैं, प्लस माइनस
वो हमेशा प्लस में आता है, और इंटू कर देते हैं डेल्टा टी के। डेल्टा टी क्या होता है? टाइम डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए S1 हमें कितना दे रखा है? दे रखा है 30, S2 दे रखा है हमारा 40, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 30 और 10 का, ये 30 और 40 का ये हो जाएगा अंतर 10, इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा? देखिए पहले वो ऑफिस 5 मिनट लेट पहुँचता है, दूसरे केस में 5 मिनट अर्ली पहुँचता है, तो इन दोनों के बीच का टाइम का गैप कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 मिनट। कितना हो जाएगा? 8 मिनट। 5 और 3 8। इसको घंटे में चेंज करेंगे तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और ये 30 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स, और फिर इस 2 से इस 8 को काटेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा डी कितना आ जाएगा? डी हमारा आ जाएगा 4 इंटू 4 16, 16 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, A rhombus has one of its diagonals 65% of the other. A square is drawn using the longer diagonal S side. What will be the ratio of the area of the rhombus to that of the square? देखिए रोम्बस को शायद हिंदी में समलंब कहते हैं। देखिए किसी समलंब का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के 65% के बराबर था, और जो बड़ा विकर्ण है इस बड़े वाले विकर्ण को साइड मानकर एक वर्ग बनाया गया है। तो हमें बताना है कि समलंब और वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, तो ये हमें बताना है। देखिए जो 65% होता है वो हमारा क्या होता है? 65% हमारा जो होता है वो हमारा होता है 13/20, 13/20। तो देखिए जो हमारा रोम्बस है, तो रोम्बस का अगर एक डायगोनल हमारा 20 है तो दूसरा डायगोनल हमारा कितना है? दूसरा डायगोनल हमारा 13 है। और स्क्वायर क्या है? स्क्वायर हमें किस साइड पे बनाया गया है? रोम्बस के बड़े वाले डायगोनल को साइड मानते हुए। तो बड़ा वाला इसका डायगोनल कितना है? 20, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी 20। तो देखिए जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रोम्बस रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हमें इसका निकालना है रेशियो। देखिए रोम्बस का जो एरिया होता है समलंब का वो कितना होता है? हाफ d1 इंटू d2, मतलब इनके विकर्णों का गुणनफल उसको 2 से भाग दे देंगे तो हमें समलंब का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ d1 हमारा कितना है? वो हमारा 20, d2 कितना? ये हमारा है 13। और वर्ग का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया कितना? वो होता है साइड स्क्वायर, तो उसकी साइड है 20, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 के, 20 इंटू 20 के। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या करेंगे? देखिए 20 से ये 20 काट देंगे, और फिर हमारा क्या कटेगा? हमारा कुछ नहीं कटेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13/40 के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13/40, और ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, A few lead spheres of diameter 6 cm are dropped into a cylindrical beaker containing some water such that they are fully submerged. If the diameter of the beaker is 9 cm and the water level has risen by 32 cm, find the number of lead spheres dropped in the beaker. तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बीकर है, बर्तन है, और उसमें हम स्फेयर मतलब गोले 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले डालते हैं जो कि पूरी तरीके से पानी से डूब जाते हैं, उसमें पहले से कुछ पानी भरा हुआ था। यदि हमारे बर्तन का जो व्यास है सिलिंड्रिकल, उसका व्यास है वो 9 सेंटीमीटर है, और उसमें ये गोले डालने के बाद उसका जो पानी का स्तर है वो 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो हमें बताना है कि कितने गोले डाले गए थे इस बर्तन में। तो देखिए ये मान लिया कि ये हमारा बर्तन है, ये हमारा सिलिंड्रिकल बर्तन हो गया, और इसकी डायमीटर कितनी हो गई? डायमीटर हो गई 9, और इसमें पहले से कुछ पानी भरा हुआ था, तो ये मान लिया कुछ पानी भरा हुआ था। अब हमने क्या किया कि हमने इसमें कुछ गोले डाल दिए, मतलब स्फेयर बॉल्स डाल दी। तो ये मान लिए हमने स्फेयर बॉल डाल दी, तो इससे क्या हुआ? इससे इसका वाटर लेवल कुछ बढ़ गया। क्यों? वो तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम्स जो स्फेयर का वॉल्यूम है वो अपने वॉल्यूम के बराबर इस पानी को डिस्प्लेस करेंगी। तो मान लिया ये वाटर लेवल बढ़ के ऐसे आ गया और ये पूरी तरीके से स्फेयर बॉल्स इसके अंदर सबमर्ज्ड हैं। तो ये जो राइज हुआ है ये इतना, ये हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है 32 सेंटीमीटर। और ये जो स्फेयर बॉल्स हैं इनका डायमीटर कितना दे रखा है? इनका डायमीटर दे रखा है 6। अब हमें बताना है कि इसमें कितनी बॉल्स डाली गई थी। तो देखिए इसमें जितनी भी बॉल्स डाली गई थी उनका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर हो जाएगा कि कितना पानी इन्होंने डिस्प्लेस किया। तो पानी कितना डिस्प्लेस किया? वो किया है हमारा पाई r² इंटू एच के। तो ये किसके बराबर किया है? पाई r² कितना हो जाएगा? डायमीटर है ना, तो r कितना हो जाएगा? 9/2। तो ये कितना हो जाएगा? 9/2 इंटू 9/2, क्योंकि ये r² हमें करना है, इंटू एच। एच हमारा कितना है? वो हमें है 32।
और ये हमने मान लिया कि हमारी स्फीयर बॉल्स कितनी थी, वो n थी। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो देखिए डायमीटर में दे रखा है 6, तो आर कितना हो जाएगा, आर हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा कितना, आर हो जाएगा हमारा 3, आर हो जाएगा हमारा 3। तो इसको हम कर देंगे और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 27। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए पाई से तो पाई सबसे पहले कट जाएगा और फिर हमारा 4 से 8 टाइम्स चला जाएगा और फिर ये 2 दूनी 4 और फिर 2 टाइम्स चला जाएगा। फिर देखिए अगर 3 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा और फिर ये 9 से 9 बार चला जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 और ये बचा है 2, तो 9 दूनी 18। तो 18 स्फेरिकल बॉल्स हमें डालनी पड़ेंगी और ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द गिवन फॉलोइंग। तो सिंप्लीफाई इसको करने के लिए देखिए बॉड मॉस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं 25 डिवाइडेड बाय 10 और फिर हो जाएगा हमारा माइनस। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7/12। तो कितना हो जाएगा 7/12 इंटू 6/5 और प्लस, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिल जाएगा। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 बार चला जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 21/5 और माइनस। अब एक इसको डिवाइड करेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना बचेगा 25/5। तो कितना बचेगा, केवल ये बचेगा हमारा 5। अब देखिए अगर आगे सॉल्व करें हम तो देखिए पहला वाला टर्म है 25/10, तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 5/2। ये कितना बचेगा 5/2। फिर हमारा हो जाएगा माइनस। फिर देखिए यहाँ से अगर हम काटें तो 6 से काटेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/10, 7/10। और फिर ये इसको अगर दोनों को सॉल्व कर लें हम तो कितना मिलेगा हमारा, तो ये हमारा मिलेगा माइनस का 4/5, माइनस का 4/5। अब देखिए इसको पूरे को सॉल्व करने के लिए अगर हम एलसीएम 10 ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम अगर 10 ले लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, ये हमारा हो जाएगा माइनस के 7 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना। तो देखिए ये कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 25 में से 15 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 10। तो 10/10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ऑप्शन पहला भी हमारा सही हो जाएगा। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम दैट बिकम्स 14641 अपॉन 10,000 itself टाइम्स ऑफ itself इन 4 years कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है जिसमें कि 10,000 रुपये की धनराशि 14,641 हो जाती है 4 सालों में। देखिए ये कितनी हो जाती है, ये 10,000 से कितनी हो जाती है 14,641, ये इतना हो जाती है, ये होता है प्रिंसिपल। तो ये हमारा होता है अमाउंट। देखिए चीज़ें 4 सालों में हो रही हैं तो इसका रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 4th रूट लेना पड़ेगा, इसका 4th रूट लेना पड़ेगा। 4th रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 और ये हमारा कितना मिल जाएगा, ये हमारा होता है 11 का स्क्वायर रूट। 14,641 से 4th रूट किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 का। तो यहाँ से रेट हमारा कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा 1 और प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 10। तो 1/10 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा 10%। तो रेट आ जाएगा 10% और ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 120 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी लैंग्वेज। देखिए टोटल छात्रों की संख्या 120 है और हर विषय में छात्रों की संख्या बराबर बराबर है। तो हमें बताना है कि भाषा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। देखिए ये हर सब्जेक्ट में कितने बच्चे हो जाएंगे, सब्जेक्ट्स हैं हमारे कितने पास, हमारे पास हैं 5। तो 120 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 24। तो हर सब्जेक्ट में 24 छात्र हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। लैंग्वेज पढ़ने वाले कितने हैं, तो देखिए इसमें लैंग्वेज केवल 2 हैं। एक लैंग्वेज है हमारी हिंदी इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। तो 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज पढ़ते हैं और ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। देखिए एक हमें समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी दे रखा है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और बी सी बराबर 20 है। तो हमें बताना है कि ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ए बी बराबर ए सी है और इनकी साइड कितनी दे रखी है 26 26 और बी सी हमें दे रखी है कितनी, ये दे रखी 20। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है।
तो देखिए अगर हम ए से एक परपेंडिकुलर डालते हैं BC साइड पे और ये हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा D है, तो हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा हमारा, ये 10 हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए एक ट्रिपलेट होता है हमारा 5 12 13 का, 5 12 13 का। अगर इसको हम डबल कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 24 और 26। तो इसी ट्रिपलेट का यूज़ करते हुए देखिए ये 10 साइड है, एक 26 है, तो कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 24। तो परपेंडिकुलर हमारा कितनी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इसका कितना है, बेस है हमारा 20 और हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 200, हाइट है हमारी 24, हाइट है हमारी 24। तो यहाँ से इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो इसको 2 से काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, एरिया हमारा आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ABC is a right angle triangle. A triangle is inscribed in it. The length of the two sides containing the right angles are 10 and 24. Find the radius of the circle. देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त को बनाया गया है और जो समकोण त्रिभुज की जो दो साइडें हैं वो हैं 10 और 24 जो इसके समकोण को बनाती हैं। तो हमें बताना है कि इसके अंदर जो वृत्त बनाया गया है, इसके अंदर जो वृत्त बनाया गया है इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ये हमें R की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये दे रखा है हमें, एक साइड इसकी 10 दे रखी है, एक हमें 24 दे रखी है। 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26। तो देखिए इस R की वैल्यू के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है तो मैं उसी फार्मूले का यूज़ करूँगा। वो कितना होता है, R बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस का ऐड होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 24 और माइनस ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जो कर्ण होता है, कर्ण या विकर्ण जो भी हिंदी में बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये होता है हमारा 26। इसको हम माइनस कर देते हैं और इसको भाग देते हैं 2 से। तो यहाँ से हमारे R की वैल्यू मिल जाती है। तो R की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो देखिए ये हो जाएगा 34 और 34 में से 26 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 8 और 8/2 कितना हो जाएगा, 4। तो R की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। The average weight of P, Q and R is 58 kg. If the average weight of P and Q is 54 kg and Q and R is 48 kg, then the weight of Q is। देखिए P Q R का जो औसत वजन है वो है 58 किलो, P Q का जो औसत वजन है वो है 54 किलो और Q R का औसत वजन है वो है 48 किलो। तो हमें बताना है कि Q का वजन क्या है। तो देखिए P और Q का औसत वजन है कितना, वो है 54। औसत वजन है इनका 54, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इनके वजनों का वो हो जाएगा 54 × 2 तो कितना हो जाएगा, 108। इसी तरह Q और R का कितना हो जाएगा, इनका वजन का सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 48 × 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। तो इसको अगर ऐड कर देंगे हम तो कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा P + Q + R और प्लस Q, क्योंकि Q 2 बार आया है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 से 14, ये हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 204। अब देखिए पहली क्वेश्चन दे रखी P Q R का औसत वजन है वो कितना है, वो है हमारा 58 किलो। तो ये दे रखा है P + Q + R, इनका वजन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 58 × 2 तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100, ये हो जाएगा वो हो जाएगा 58 × 3 तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 50 × 3 150 हो गए और 8 × 24 तो कितना हो जाएगा, 174। ये हो जाएगा हमारा 174। अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा। तो जो हमें मिलने वाला है वो देखिए आप सभी लोग माइनस करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तो देखिए ये P Q R से ये P Q R कट जाएगा और हमें Q मिल जाएगा। तो Q कितना मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा 30। तो Q का वजन कितना हो जाएगा, 30 kg और ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ अमर एंड कोमल इज 5:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 2:1 इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹600 पर मंथ, फाइंड अमर्स इनकम। देखिए अमर और कोमल के जो क्या बोलते हैं कमाने का जो इनकम था उनका रेशियो 5:4 है और उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। अगर दोनों में से प्रत्येक 6,000 रुपये पर महीना बचाते हैं तो अमर की इनकम हमें बतानी है। तो देखिए अमर की इनकम बताने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे किसका, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का, जो कि होता है अगर इनकम देखिए इनकी 5:4 है, उनके खर्च का रेशियो कितना है, ये है हमारा 2:1, ये कितना है हमारा 2:1 और ये बचाते कितना है, दोनों ही 6,000 रुपये पर महीने बचाते हैं। तो ये भी 6,000 बचाता है
और कोमल भी 6,000 रुपये बचाती है। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं वो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। इसका और इसका मल्टीप्लाई करके क्रॉस में इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो देखिए ये 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 4 दूनी 8 करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 5 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, वो हमारा आ जाएगा 3। ये 3 डिफरेंस किसके बराबर हो जाता है, ये देखिए बराबर हो जाता है हमारा किसके, 2 को 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 कम 6 हो जाएगा, तो 12 और 6 का डिफरेंस हो जाएगा 6,000। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 6,000 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आएगी कितनी, वो आ जाएगी हमारी कितनी, 2,000। अब हमें निकालनी है देखिए अमर की इनकम। तो अमर की इनकम कितनी थी, वो हमारी थी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 10,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000 और ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 35280 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 35,280 को सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या हो वो हमारी एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो हमें बताना है कि वही छोटी संख्या वो क्या होगी। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें 35,280 का को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इसको फैक्टराइज करते हैं हम। तो देखिए 35,280, ये देखिए 7 से कट रहा है तो इसको 7 से काट देंगे हम। तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, फिर 0, फिर 7 चौक 28 से 0। फिर देखिए इसको हम काटते हैं किससे, फिर 7 से काट देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7 सत्ती 49, 7 दूनी 14, फिर हमें बचेगा 0। फिर देखिए इसको हम काट देते हैं किससे, 9 से काट देते हैं। तो हमारा बचेगा 9 72, 0 हो जाएगा। और फिर हम 16 से काट देते हैं, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 इंटू 7 2 बार आ रहा है तो इसको 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। और फिर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और इंटू कर देंगे 5 का। अब देखिए इसको लिखने में हमें देखिए पहले के जो 3 हैं, 3 4 और 7, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। ये 5 ही इकलौता ऐसा बच रहा है, अकेला बच रहा है जो स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये वाला। तो अगर इसमें हम अगर 5 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 5 का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको वर्ग बनाने के लिए इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20 एंड देन इंक्रीज्ड बाय 15%। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखिए एक नंबर को पहले 20% से घटाया जाता है, फिर उसे 15% से बढ़ाया जाता है। जो प्राप्त संख्या है वो ओरिजिनल संख्या से 64 कम है। तो हमें बताना है कि हमारी जो ओरिजिनल नंबर था वो हमारा क्या था। देखिए 20% होता है 1/5, तो हम क्या करते हैं 5 से 4 कर देते हैं, क्योंकि 1 हम घटा देते हैं। फिर दूसरी बार हम क्या करते हैं, इसको 15% बढ़ाते हैं। तो 15% होता है 3/20। तो अगर हमारी पहले 20 थी तो इसको 3 बढ़ा देते हैं, तो 20 से कर देते हैं इसको कितना, 23 कर देते हैं। अब देखिए ओवरऑल हमें क्या इफेक्ट मिलता है, ओवरऑल हमें मिलता है तो देखिए 20 पंचे 100, और ये कितना होता है 23 चक्कू 92। तो ओवरऑल हमें क्या इफेक्ट मिलता है, अगर हमारी ओरिजिनल संख्या अगर 100 है तो ये सब करने के बाद हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है हमें 92। देखिए यहाँ पे कमी कितने की आ गई है, 100 से 92 में कमी कितने की आ गई, ये हमारी कमी आ गई है 8 की। तो और ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें कितने की कमी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 64 की। तो इसका मतलब 8 की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 64 की। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। तो हमें निकालनी कितने की है, ओरिजिनल हमारा है 100, तो 2 जीरो दोनों साइड से बढ़ा देंगे तो 100 की कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 800। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 800, और ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टेबल गिव्स द पास परसेंटेज ऑफ क्लास X स्टूडेंट्स फॉर 5 गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ऑफ स्कूल B टू द पास परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ऑफ स्कूल C। तो देखिए एक हमें टेबल दे रखी है 5 किलो की, और इसमें 5 परसेंटेज हमें दे रखा है और हमें अनुपात दे रखा है लड़के और लड़कियों का। तो हमें बताना है कि 5 परसेंटेज स्कूल B का और 5 परसेंटेज स्कूल C का लड़कों का, इनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए शायद डेटा आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा सही से, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। और तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हमें निकालना है बॉयज़ का B और C का, बॉयज़ का B और C का। इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, अब देखिए आप सभी लोग इसको देखिए। B का हमें निकालना है, और B में देखिए बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ का रेशियो है 3, गर्ल्स का रेशियो है 5।
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8, 3/8 इंटू 32। अब देखिए अब हमें निकालना है सी का, तो सी में कितने हो जाएंगे, सी में देखिए लड़के हो जाएंगे कितने, एक, और लड़कियां कितनी हैं, 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू कितना हो जाएगा, सी का है ये 24। देखिए इसको काटते हैं तो ये कितना जाएगा 8 चक्कू 32, 4 बार चला जाएगा, और 3 से काटेंगे कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 8 बार, और फिर 4 से काट देंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 2 बार। तो हमारा रेशियो कितने आने वाला है, रेशियो आने वाला है 3:2, तो 3:2 इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा, और ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 men and 15 boys can do a piece of work in 10 days. 25 men and 10 boys can complete a piece of work in 9 days. Find the ratio of the daily work done by a man to that of the boy. देखिए 20 आदमी और 15 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और 25 आदमी और 10 लड़के उसी काम को 9 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है कि एक आदमी और एक लड़के के द्वारा किया गया काम का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले वाले में क्या दे रखा है, ये काम करते हैं 10 दिन में, कौन कौन से, 20 आदमी प्लस 15 लड़के, ये काम कितने दिन में करते हैं, ये काम करते हैं 10 दिन में। और सेम यही काम है तो ये हम इक्वेट करेंगे किसके, 25 आदमी प्लस 10 लड़के काम कितने दिन में करते हैं, काम करते हैं 9 दिन में। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 200 आदमी इधर से हो जाएंगे, और 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा कितना बचने वाला है, ये हमारा बचने वाला है 25 मैन। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, देखिए ये इधर हो जाएगा 150 बॉयज़, और इधर कितना हो जाएगा 90। तो 150 में से 90 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 60 बॉयज़। यहाँ से मेन रेशियो बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 5 से काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये आंसर सही आंसर हमारा आने वाला है 12:5, और ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग अ कार फॉर 1,20,000 डेविड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. What will be the selling price of the car if he sells it at 30% प्रॉफिट। देखिए डेविड किसी कार को 20% के लाभ पर बेचता है, और कितने पर बेचता है, 1,20,000 की। अगर वह लाभ 30% कमाना चाहता है तो वह कार को किस विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो हमें यही बताना है। तो देखिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 1,20,000 जो हमें दे रखा है, ये हमें वैल्यू दे रखी है किसकी, 120 की। क्यों, क्योंकि ये 20% प्रॉफिट कमाता है, और 100 इसका सीपी, तो हो जाएगा 120। अब इसे किसकी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए इसके 30% प्रॉफिट में बेचता है, तो इसको वैल्यू चाहिए 130 की। तो देखिए इसको 130 की वैल्यू करें कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 1 टाइम चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे 3 जीरो हो जाएंगे, और ये हमें आंसर कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1,30,000, और ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। सिंप्लीफाई द गिवन फॉलोइंग, इसको हमें सरल करना है, तो सरल करने के लिए बॉड मॉस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर लिखेंगे, ये हमें लिखेंगे 17 - 4 इंटू, देखिए 5.4 अपॉन में 9 हो जाएगा, और ये डेसिमल से हटा के 0 कर देंगे, तो 9 से काटेंगे तो 9 से एक बार जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 × 54, तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 0.6, ये कितना हो जाएगा 0.6, और प्लस 6 इंटू 1.9 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 19 छक्का कितना होता है, ये हमारा होता है 114, तो ये हो जाएगा 114, और एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11.4। देखिए ये हो जाएगा हमारा 17, ये जगह हमारा 6 चौक 24, ये कितना हो जाएगा 2.4, और प्लस 11.4। देखिए 2.4 11.4, यहाँ से दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से हमें कितना मिलने वाला है 9, और ओवरऑल हमारा कितना मिल जाएगा 17 और +9 कितना होता है, ये हमारा होता है 26, और ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x एंड y आर द टू पॉजिटिव नंबर सच दैट √x = 8 एंड x² + y = 4,112, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √y। देखिए √x की वैल्यू जो हमें दे रखी है, वो हमें दे रखी है कितनी, वो हमें दे रखी है, √x की वैल्यू दे रखी है 8। दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, और फिर x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 64 का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 इंटू 64, ये कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16, कैरी लगेगा 1, 24 दूना 48, और 1 49 हो जाएगा, कैरी लगेगा कितना 4, और 36 और 4 40,
4 चक्कू 16, 6 चक्कू 24 दूना 48 और 1 49, तो ये कितना हो जाएगा 4096। 4096 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4096, लिख जाओ 4096। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के हम इसमें यहाँ डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो वाई की भी जो वैल्यू हमें मिलने वाली वो हमें मिलने वाली है 4112 माइनस 4096। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी 12 और 4 16। तो हमें रूट वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, रूट वाई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ये हमारी हो जाएगी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 और ऑप्शन 4 ही इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई द गिवन फॉलोइंग। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 और माइनस करेंगे तो देखिए 9 टाइम्स जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 13 3 39, तो कितना हो जाएगा 3.9 हो जाएगा और माइनस 2। तो देखिए इन दोनों को एडअप करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारा +3 और ये हमारा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 15 3 18 -2 तो कितना हो जाएगा 16 और ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेन द इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 9 एंड द रिमाइंडर इज 4, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 12n इज डिवाइडेड बाय 9। देखिए एक कोई इंटीजर n है, अगर हम उसको 9 से अगर भाग करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो हमें मिलता है कितना 4। अब हम क्या कर देते हैं, अगर हम n को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसको फिर से हम अगर 9 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, यही हमें बताना था। देखिए जो ऑपरेशन हम नंबर के साथ करते हैं सेम वही ऑपरेशन हमें रिमाइंडर के साथ भी करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर को भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 48। अब 48 क्योंकि 9 से बड़ा है तो इसको 9 से भाग दे देंगे। तो देखिए 9 बचे 45, 5 टाइम चला जाएगा और फिर बचेगा कितना रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ sec थीटा इज इक्वल टू 5x एंड tan थीटा इज इक्वल टू 5/x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। देखिए ये एक बेसिक फार्मूले पे बेस्ड है और अलजेब्रा की आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है। फार्मूला क्या होता है, वो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसी का यूज़ करेंगे और दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कितना में मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 25 का x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो यहाँ से देखिए अगर हम 25 कॉमन ले लें तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 1। तो यहाँ से देखिए इंटू यहाँ से वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पे तो हमें क्या मिलने वाला है, जो मिलने वाला है वो देखिए 10 इंटू और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/25। ये कितनी हो जाएगी 1/25। यहाँ से इसको देखिए 5 से काटें तो कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 बार और ये 5 से कितना जाएगा 5 बार जाएगा। तो सही आंसर होने वाला है 2/5 और इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखिए गिवन है हमें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 और हमें निकालनी है वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर हम इस 7 को अगर k मान लें तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है k क्यूब माइनस 3k। तो 7 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा 343 और माइनस 3k करेंगे तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21। 34 में से 21 निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा 322 और ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा 322। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर एवरी 18x डेट नूरी बाइस 3x टर्न आउट टू बी रॉटन एट द सेम रेट हाउ मैनी गुड एक्स विल नूरी हैव इफ़ शी बाइस 690 एक्स। देखिए नूरी 18 अंडे खरीदती है और उसमें से 3 अंडे ख़राब निकल जाते हैं। तो अगर ख़राब होने की दर यही रहती है तो अगर नूरी ने 690 अंडे खरीदे थे तो उसमें से उसको कितने अंडे सही बचे होंगे, हमें ये बताना है। तो देखिए 18 में से 3 अंडे उसके ख़राब निकल जाते हैं, तो सही अंडे कितने बचते हैं, वो हमारे बचते हैं 15 और कितने पे 18 पे। तो ये कितने पे बचते हैं 18 पे। तो इसको कॉल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। इसका मतलब अगर वो 6 अंडे लाती है तो उसके सही अंडे कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। तो हमें बस सिंपल सा ये निकालना था, हम 690 को इंटू 5/6 कर देंगे तो हमें इसका सही आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसको 6 से काटेंगे तो कितना बचेगा, ये जाएगा 1 टाइम्स और फिर चला जाएगा 15 छक्का 90 तो जाएगा 15 टाइम्स। तो देखिए 115 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500 और फिर जाएगा 75। तो कितना सही आंसर हो जाएगा 575 और ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन हमारा ग्राफ से है। फिर हमें बताना है विच कंपनी हैज़ द मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़। तो हमें वो कंपनी बतानी है जिसमें महिला और पुरुष के एम्प्लॉयज़ की संख्या का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। देखिए ग्राफ देखने से ही सबको दिख जाएगा कि ये जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा होने वाला है वो होने वाला है कंपनी डी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और पहला हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 468। तो देखिए 468 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब इसका सम ऑफ डिजिट्स 9 होगा। और ऑप्शंस पे आप लोग नज़र डालेंगे तो इसमें सारे ही ऑप्शंस का सम ऑफ डिजिट 9 है। तो इसको हम ऑप्शन से नहीं लगा सकते हैं, इसमें हमें बेसिक अप्रोच लगानी पड़ेगी और हमें इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हम लिख लेते हैं 468 और 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, नंबर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 999 और 99। अब इसको हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बार ये 2 टाइम्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9। तो कितना बचेगा, ये हमारे बचेगा 3 और ये बचेगा हमारा 6। हम एक बार 9 उसको और उतार लेंगे और ये फिर कितने टाइम जाएगा, ये हमारा जाएगा 1 टाइम से, कितना हो जाएगा 468। फिर ये कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा कितना 1 बचेगा। ये कितना बचने वाला है हमारा, ये बचने वाला है 7 और ये कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। फिर हम 9 उतार लेंगे, फिर देखिए कितने टाइम चला जाएगा, फिर ये हमारा चला जाएगा कितना 3 टाइम्स, 4 टाइम चला जाएगा क्या, तो 4 चक्कू 16 और 6 चक्कू 24, 16 2 18 हो जाएगा, नहीं जाएगा 3 टाइम्स ही जाएगा। 3 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चुक 24, कैरी लगेगा 2, 6 3 18 और 2 20 हो जाएगा, कैरी लगेगा 2, 4 3 12 और 2 14। तो यहाँ से देखिए रिमाइंडर हमें कितना बचेगा, वो हमारा बचेगा 5, फिर ये बचेगा 1, फिर ये हमारा कितना बचेगा 3। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा 315। अब देखिए अगर हम 999 और 99 में से 315 अगर माइनस कर देंगे तब जो नंबर हमें बचेगा वो 468 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए इसको माइनस करते हैं और अपना देखते हैं आंसर कितना मिलता है हमें। तो हमने लिख लिया 999, इसमें से 315 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 4। यूनिट डिजिट हमारी 4 होनी चाहिए, 2 ऑप्शन में है तो 2 ऑप्शन कट गए। फिर हमें मिलना चाहिए 8, तो 8 आखिरी में हमें 8 होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। देखिए हमारा मैच कर रहा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 cars स्टार्ट फ्रॉम अहमदाबाद एंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन with one car's speed being 20 km to 200 km more than the other. If they are 4500 km apart after 9 hours, then find the sum of speeds of the both cars. देखिए 2 कारें हैं जो कि अहमदाबाद से चलती हैं, दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड में चलती हैं और एक कार की स्पीड दूसरे कार की स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है और 9 घंटे के बाद दोनों कारों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर होती है। तो हमें बताना है दोनों कारों की स्पीड का सम क्या है। तो देखिए ये हमने मान लिया कि ये एक पॉइंट है अहमदाबाद में जहाँ से दोनों कारें चलती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए ये एक कार इधर चली गई और ये कार एक इधर चली गई और तो इसकी स्पीड हमने मान लिया कि ये हमारी स्पीड S1 है, ये इसकी स्पीड हमारी S2 है। दोनों 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 4500 किलोमीटर। तो इन दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, जो S1 प्लस S2 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, वो हमारा दे रखा है 4500 और टाइम हमें कितना दे रखा है 9 घंटे। यहाँ से S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो देखिए काटेंगे तो 9 पचे 45 और फिर 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी देखिए हमारा ग्राफ से है। देखिए टोटल जो अर्निंग थी फैमिली मेम्बर्स की वो थी 12 लाख। फिर हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट अर्निंग मेंबर। तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कमाने वाले बीच का अंतर कितना है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा कमाता है वो कितना कमाता है, वो कमाता है 33%। जो सबसे कम कमाता है वो कितना कमाता है, वो कमाता है 20%। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 13%। इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी 13% की और किसकी 12 लाख की। ये कितना है 12 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 13 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 154। तो हमारा आंसर आने वाला है 154 और फिर आगे 00 154 सॉरी नहीं, क्योंकि 12 इंटू 12 144, 144 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156 और फिर हमारे 3 जीरो लग जाएंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4।
अगला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 4 जनवरी के सेकंड शिफ्ट को आए हुए सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।